कुमार जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले तो खुलेआम बोला गया कि इनकम टैक्स की चोरी को मैं नहीं मानता अगर वो दान देता है, और दूसरी तरफ थालियों में नोटों के बंडल सजाकर खुलेआम पैसे का प्रदर्शन करके दान दिया जाता है। क्या यह कृत्य आने वाले दिनों में समाज के लिए हानिकारक नहीं है? कृपया समाधान करें। देखिए, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की इन चारों के साथ विवेक पूर्वक श्रावक को अपनी पूरी क्रिया करना चाहिए। कल मैंने बात कही थी, अगर आप दान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रदर्शन वहीं करें जहाँ पर आपकी और सबकी सुरक्षा हो। एक महाराज ने कहा था कि जैन समाज चाहे तो यहाँ तक नोटों से गड्डी से भर दे सरकार को। ऐसा कह देने से अगर उन्होंने कहा लाओ भरो, फिर क्या करोगे? आप दोगे क्या? स्टेटमेंट देने के पहले, और कोई भी श्रावक से मेरा कहना है, कोई भी क्रिया हो विवेक के साथ दें, क्योंकि कल के दिन अगर कोई विपत्ति आ गई तो धर्म से श्रद्धान चला जाता है। तो अगर कोई कर भी रहा हो तो अपना विवेक से काम करे। बाकी ये समय समय की व्यवस्थाएं हैं, व्यक्ति धीरे धीरे समझता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना ठोकर खाए नहीं सुधरता है। तो दान करना अच्छी बात है, लेकिन प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं है। उसको छुपा करके दें। और अगर कोई देता भी है, जैसे यहाँ भी बहुत सारे लोग कार्यक्रम में दान आदि लाते हैं, तो उनको धीरे से पैसा ले लें और बोल दें कि उनकी राशि प्राप्त हो गई है, और उस समय कैमरेज वगैरह ऑन ना हो, ताकि वो उसका प्रदर्शन बाहर ना हो, उसकी भी रक्षा रहे, ऐसा समझिए। सिवनी से डॉक्टर अपूर्व जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे जीवन में नित्य ही अनेकों विषम परिस्थितियाँ होती हैं जो नकारात्मकता को जन्म देने वाली होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहे और मन शांत एवं स्थिर बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, इसके लिए डॉक्टर साहब को अपने बेटे की तरह महाराज के पास आते जाते रहना चाहिए। सकारात्मकता वहीं मिलती जहाँ सकारात्मकता होती है। मैंने ये आध्यात्मिक प्रबंधन के द्वितीय दिवस में प्रवचन में एक बात कही थी, शरणागति। जो शरणागति होती है वो पॉजिटिविटी देती है। शरणागति का मतलब जो स्वयं आशा के दीप हों। इसलिए पॉजिटिविटी की ओर अगर जाना है तो पॉजिटिविटी के साथ रहना पड़ेगा। अगर किसी को प्यास बुझाना है तो पानी ही पिएगा तब बुझेगी। उसकी प्यास बिना पानी पिए नहीं बुझेगी, उसको प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो अपन को वैसा माहौल खुद अंदर बनाना पड़ेगा, बाहर के माहौल से कुछ नहीं होगा। और रही बात विषमताओं की, तो ज़िंदगी में उसका आना जाना लगा ही रहेगा। जब तक भगवान नहीं बनोगे तब तक चलते ही रहेगा। तो ज़्यादा विकल्प ना करके अपन अपना पुरुषार्थ करें। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोरेंस, लाइफ के बहुत सारे समस्याओं का समाधान होता है। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला नहीं कि अपन टूट पड़े, लड़ पड़े, ठीक है इग्नोर कर दो, कोई नहीं, चलो जाए दो, हटाओ। जरा जरा सी कोई बात हुई, संक्लेशता करके रोने लगे, नहीं नहीं चलो छोड़ो, जिंदगी का हिस्सा है, इसके बिना मजा भी नहीं है, ऐसा समझिए। जयपुर से हर्षिका जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मेरी अभी शादी की बात चल रही है। मेरे माता पिता जैन और वैष्णव दोनों में लड़के देख रहे हैं और मुझे जैन में ही शादी करनी है। ऐसे में अगर मेरे माता पिता मुझे वैष्णव समाज के लिए समझाएं तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपया समाधान दें। देखिए, अग्रवाल जो जैन समाज है अपनी, उनमें कहीं दो भेद मिल जाते हैं, क्योंकि वो गोत्रों में ही विवाह करते हैं। गोत्र में विवाह करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है कि अपन दृढ़ रहे और भगवान से इस बात की प्रार्थना करें कि भगवान मेरा विवाह जहाँ भी हो, मेरा धर्म ना छूटे। ऐसा कहने से, ऐसा करने से आपके साथ बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। जिस भी मंदिर आप जाते हैं, मूल नायक भगवान को वहाँ पर एक श्रीफल चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ऐसा कुछ उपाय आप ही खोज के बताएं कि मुझे आपकी श्रद्धा, मेरी आपके प्रति जो श्रद्धा वो बनी रहे, और मेरी जो आपके प्रति भावना है दर्शन और पूजन आदि की, वो भी बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन माता पिता अगर बोलते भी हों तो क्लियर बोल दे कि भाई मैं तो लड़का जहाँ
जिन शासन का परिपालन करेगा वहीं करेंगे, और ज़बरदस्ती कहीं कर देते हैं तो चेल ना बन जाना, राजा श्रेणिक जैसे दिगंबर कर लेना, ऐसा समझिए।